यस एवरीवन, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते क्या हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया, अब फिर से यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो जैसे बोला गया कि सैचुरेटेड वो आपका कंपाउंड होगा हाइड्रोजन कार्बन का मिक्स होकर, जिसमें आपका आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा और वो कंपाउंड कंप्लीटली स्टेबल होगा। स्टेबल मतलब उसमें और भी चीज़ें की कमियाँ नहीं रहेगी, कंप्लीटली उसकी बैलेंस के अकॉर्डिंग वो फिक्स पाया जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ तक आपका क्या कहलाएगा वो सैचुरेटेड। नेक्स्ट बोले थे अनसैचुरेटेड क्या होता है, हाइड्रोकार्बन इंडिविजुअल हाइड्रोजन एंड कार्बन हैव डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा कंपाउंड हाइड्रोजन कार्बन का जिसमें आपका डबल ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा वो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। देन अच्छा, अब मेनली दो बातें सीखी हैं पे इन है देयर नो नेक्स्ट विद द वन कार्बन एटम मिशन डजंट लाइक। अब तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सैचुरेटेड क्लियर अनसैचुरेटेड क्लियर एल्कीन एल्कीन एल्केन के बाइट पे बेसिकली आपको सीखना है यहाँ पे ये है कि इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो होता क्या है, दो बातें चाहिए। एल्कीन में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, और एरोमेटिक में दो बात बोली गई थी कि एक आपका कहते हैं कि स्मेलिंग वाला कंपाउंड होगा और दूसरी बात बोली गई थी कि साइक्लिक फॉर्म में पाई जाएगी। ठीक है, तो उसको फिलहाल आपको शायद अभी नहीं पढ़ना है इस क्लास में, अभी इतना ही पाठ पढ़ना है। सिंगल बॉन्ड के साथ एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n और +2। ये बात आपको याद रखनी होगी। यस, और इसका एल्कीन का है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2। ठीक है, अगर आपको n से प्रॉब्लम है कि n क्या है, n बेटा नंबर ऑफ एटम्स है किसकी कार्बन के, जितना कार्बन का नंबर एटम होगा उतना ही आप यहाँ पे n को फिल करेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे पास कार्बन की संख्या 3 है, ठीक है, फॉर्मूले में कैसे कि C3H2 × 3 + 2, तो कंपाउंड पूरा क्या बनेगा C3H8। अगेन यहाँ भी मान लेते तीन ही कार्बन है तो लिखेंगे C3H2 × 3, ये बन जाएगा C3H6। अगेन यहाँ भी मान लेते हैं 3 है तो आपको हो जाएगा ये C3H2 × 3 - 2, तो C3H6 और 2 - 4 अधिकतर 4 + 8। यानी अगर अब आपको पूछा जाए कि इसका नाम क्या है, ठीक है, तो इसका नाम भी मुझे जब आपको हो जाएगा अभी कि मैथड प्रॉप, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। अब आपने देखा होगा कि इसके नाम में बार बार प्रॉप आ रहे हैं, ठीक है। प्रॉप आने के पीछे रीजन क्या है कि मेरा का आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है नोमेनक्लेचर, नामकरण, कि ऐसे कंपाउंड आपको आते हैं एग्जाम्स में। ऐसा 2022 वाले के साइंस वालों पे नहीं आ रहा है, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो नोमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग आपके इसमें तीन होगा तो बोलेंगे प्रॉप। ठीक है, अभी मैं आपको नोमेनक्लेचर के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जो इसी का पार्ट होगा वैसे, और इसको मैं नाम दूंगा नोमेनक्लेचर। तो प्रॉप होता है, अभी चीज़ की जो अंतर क्या है तीनों के नाम का है। प्रॉप तो इसका हो गया कि भाई कार्बन की संख्या क्या है, बार बार 3 ही 3 है, तो 3 कार्बन होगा तो प्रॉप बोला जाता है। आपको अभी एक बार सिखाऊंगा अलग से। अंतर क्या है कि जब सिंगल बॉन्ड वाला होगा तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और अगर जो आपका डबल बॉन्ड वाला होगा तो ईन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा तो आयन लगाएंगे। इस बात को थोड़ा बेसिकली याद रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड होगा तो नोमेनक्लेचर में तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बाद उसका नाम के बाद हम एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड में हम ईन लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड में आयन लगाएंगे। ठीक है, ये विषय फर्स्ट पार्ट वीडियो का चैप्टर का।
आगे बात करते हैं, जैसा कि हमने भी बात किया कि हमारे जो कार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। फिर हमने बताया कि जो हमारा सैचुरेटेड होता है वो हमारा एल्केन होता है, और जो अनसैचुरेटेड होता है वो हमारा एल्कीन एल्काइन कहलाता है। उन्हीं के बेसिस पे आगे हमें पढ़ना है कि अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन का अगर कंपाउंड है तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। ओके, तो वही आपको पता नहीं होता। इसके लिए सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी कंपाउंड है कार्बन का जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कुछ और भी चीज़ें प्रेजेंट है, फिलहाल हम ये बात करते हैं कि इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों चीज़ें ही प्रेजेंट है हमारी। ओके, तो उस केस में यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, काउंट ये पता करना है कि उस कंपाउंड के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसका नाम हो जाएगा मैथ, अगर 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट। ये चीज़ आपको टेबल में याद करनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इससे याद नहीं करेंगे तो आप किसी भी कंपाउंड का नाम नहीं डाल सकते, नाम नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो वही मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अभी फिलहाल। यस, देखिए ध्यान से बोला गया है कि कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसका नाम हो जाएगा मीथेन। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया ये प्लस, ये साइज में छोटा करना होगा। यस, कार्बन संख्या अगर 1 है तो नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। अगर कार्बन संख्या 2 है तो हो जाएगा इथेन। कार्बन संख्या 3 है तो प्रोपेन अभी, और कार्बन संख्या 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन। ठीक है, इतना क्लियर है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बन की संख्या जितनी होगी उतना ही आपको उसका नाम में यूज़ करना होगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे आगे कि अब साथ आपने देखा कि जब मैंने अभी नाम बोला तो कई कार्बन के साथ मेथेन, 2 के साथ इथेन, 3 के साथ प्रोपेन, तो ये बार बार जो एक वर्ड लग रहा है ना एन, ये एन इन, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि एल्केन होगा तो एल्केन होगा तो एन लगेगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन लगेगा। कब, उस कार्बन के कंपाउंड के बीच में अगर कहीं भी केवल सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो जितना नंबर ऑफ कार्बन है वो लिखिए और साथ में एन लगाइए। अगर कहीं भी एक भी अगर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो जितना नंबर ऑफ कार्बन है उतना लिखिए और उसके नाम के साथ इन लगाइए, ENE। और अगर 3 बॉन्ड पाया जा रहा है उस कंपाउंड के बीच में तो आप आयन लगाएंगे। ओके, आगे बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर द हाइड्रोकार्बन कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस 4 टाइप्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्मॉल सिंपल चेन फॉर्म। पहला अगर हम देखें तो सिंपली हमारा जो चैन फॉर्म कि हमने कार्बन एक स्ट्रेट चैन में बाइंड कर दिया है, जिसे हम बोलेंगे स्ट्रेट चैन। दूसरा बोलेंगे ब्रांच फॉर्म। ब्रांच फॉर्म होता है कि एक कार्बन से मान लीजिए एक और 2 ब्रांचेस निकल गई तो हमारा हो जाएगा ब्रांच फॉर्म। तीसरा है साइक्लिक, जिसमें हमारा पूरा कंप्लीट लगभग साइकिल फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि हमारे हेक्सेन का होता है स्ट्रक्चर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 कार्बन होगा तो 2 4 6। ठीक है, नेक्स्ट है साइक्लिक बट अनसैचुरेटेड। मैंने बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो सैचुरेट होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो वो आपका अनसैचुरेट होगा। डन यहाँ तक। नेक्स्ट बोला जा रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगर आपने पढ़ा होगा आइसोमर्स क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है, दीज आर द कंपाउंड हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसका फार्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। राइट, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, छोड़ो बच्चे, ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैसे होंगे कि ऐसा कोई भी एक कंपाउंड या फिर हाँ बोला जाए कि 2 कंपाउंड जिनका फार्मूला सेम होगा बट उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएगा। स्ट्रक्चर देखिए कैसे बताया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 4, और हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी आपके पास 10। राइट, तो 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथ एथ फ्रॉम ब्यूट, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। बट इसी को दूसरा तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, इन्होंने ऐसे लिखा है, देखिए 2 कार्बन यहाँ पे और 2 इसकी ब्रांच निकाल दी, ब्रांच वाली चयन कर दिया, फिर भी अभी देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, यहाँ भी 10 होगी और कार्बन संख्या अभी भी 4 होगी। तो बना स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया बट फार्मूला अभी भी क्या है यहाँ पे, C4H10, पीछे भी क्या था, C4H10। ओके,
तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। चलिए आगे बोला गया कि अगर हमारे इसी हाइड्रोकार्बन की किसी कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन में अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे कोई फंक्शनल ग्रुप का अटैच कर दें, ठीक है, किसी फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे अटैच कर देंगे, तब उसका नामकरण कैसा होगा, तब उसका नया नाम क्या होगा, ठीक है। ये कैसा दोबारा एक बार देख लीजिए जरा ये कि अगर बोला जाए कि इसमें ध्यान से देखिए फॉर्मूले में कि कार्बन की संख्या पहले में कितने हैं आपके पास, कार्बन की संख्या 1 है तो उसका नाम क्या हो जाएगा मीथेन, कार्बन की संख्या 2 है तो इथेन, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोपेन, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन एंड 9 है तो नानेन एंड 10 है तो डेकेन। ओके, ये सारे आपके सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आप किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अप टू 10 कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग है बात। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप्स की। हम बात कर रहे थे कि फंक्शनल ग्रुप्स की आपको पहचान होनी चाहिए कि जैसे कि बेसिकली आपको जो भी पढ़ना है क्लास 10 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वो ये है कि आपको केवल 5 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि मैंने पिक्चर जो है एनसीईआरटी की बुक से ली है, इसलिए इसमें टेबल नंबर 4.3 मिला है। तो आप चाहें तो टेबल नंबर 4.3 अपनी बुक में भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो आगे हम जो बात करें तो ये करनी थी, जो बेटा फंक्शनल ग्रुप्स उसकी आपको पहचान कैसे रखनी है। तो बोला गया कि अगर हमारे पास कार्बन के कंपाउंड में हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन या ब्रोमीन से कुछ भी एक बाइंड होता है तो उसके नाम क्या हम क्लोरो या ब्रोमो लिख देंगे। लाइक अगर हम बात करें कि हमारे पास C2H6 था, ठीक है, अब हो गया C2H5 और एक लग गया Cl, तो हम इसका नाम लिखेंगे क्लोरो इथेन। ओके, क्लोरो क्यों लगा, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप साथ में अटैच हो गया है, तो क्लोरीन का जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा उसका यहाँ पे सफिक्स में लगेगा, प्रीफिक्स सफिक्स में लगेगा, आपका नाम में ऐड हो जाएगा क्लोरो। अगर यहीं पे ब्रोमीन होता तो यहाँ पे ब्रोमो लगा देते। ओके, आगे बोला गया अल्कोहल ग्रुप। अगर किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके बदले में यहाँ पे OH ग्रुप को OH बाइंड कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या, अल्कोहल ग्रुप बाइंड हो जाएगा। तो उसके नाम क्या है, फिर हम ओल लगाएंगे, वो आपको मैं भी आगे बताऊंगा कि कैसे ओल लगाएंगे, क्लोर लगाएंगे, वो अभी नेक्स्ट टाइम बता रहा हूँ। फिलहाल फंक्शनल ग्रुप की पहचान कर लेते हैं, छोड़िए। तो बोला गया कि फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है एक हेलो ग्रुप लगेगा, ठीक है, हेलो ग्रुप क्लोरो ब्रोमो लगता है बेटा, लगने को और भी कुछ भी लग सकता है हेलो ग्रुप से, बट आपको बेसिकली जो 10th स्टैंडर्ड में मिलता है वो क्लोरो ब्रोमो ही मिलता है। हेलो ग्रुप कौन सा है, मॉडर्न पीरियड टेबल में 17वें नंबर का जो ग्रुप है वो आपका हेलोजन ग्रुप कहलाता है। ओके, तो ये फिलहाल आपको जो बेसिकली पढ़ना है क्लोरीन और ब्रोमीन को लेकर पढ़ना है। सेकंड बोला गया कि अगर आपको किसी भी कार्बन कंपाउंड के बीच में कहीं भी OH ग्रुप बाइंड मिलता है ऐसे, तो आपका वो कौन सा अल्कोहल ग्रुप उसमें बाइंड हो चुका है। नेक्स्ट बेटा एल्डिहाइड की अगर बात करी जाए तो एल्डिहाइड के लिए कैसा होगा यहाँ पे कि अगर C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H के साथ बाइंड होगा तो आपका एक ऐसा ग्रुप होगा एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ये फंक्शनल ग्रुप्स की आपको पहचान नहीं होगी तो आप नामकरण नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट कीटो ग्रुप, जो बेटा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बाइंड होगा तो ये आपका कीटोन ग्रुप है, जिसे हम सिंपली हम लोग कीटो ग्रुप बोलते हैं। ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेटा तो हमारा C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड के साथ OH बाइंड होगा तो आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाइंड होगा यहाँ पे। क्लियर है। अब आगे देखिए इनका आप नेम कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे इनके साथ में, जैसे अभी मैंने यूज़ किया था ना। चलो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से कुछ हमारे पास फिलहाल दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। चलिए फटाफट डिस्कशन करते हैं आपसे। बोला गया कि अगर कोई हेलोजन ग्रुप बाइंड होता है, ठीक है, तो उसके बेटा प्रीफिक्स सफिक्स में क्या आएगा। मैंने आपको बताया कि प्रीफिक्स में आएगा, प्रीफिक्स मतलब होता है पहले। तो अगर क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ से बाइंड हो रहा है, जैसे कि क्लोरीन एग्जाम्पल दिया गया है और 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब प्रॉप होता है, PROP प्रॉप, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम N लगाएंगे
और क्योंकि क्लोरीन बाइंड है इसलिए हम इसे बोलेंगे क्लोरोप्रोपेन। ओके, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरो क्यों लगा कि बेटा क्लोरीन है, प्रोपेन क्यों लिखा क्योंकि 3 कार्बन है, और एन क्यों लगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, आगे बोला गया है कि अगर यहाँ पे एक आपका अल्कोहल ग्रुप बाइंड हो गया है, OL बाइंड हो गया है, देखिए अगेन 3 कार्बन के बीच में, आपको मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड ध्यान से देखिए, अपनी बुक में बेटा आप देख सकते हैं साथ के साथ 3 कार्बन के बीच में एक हाइड्रोजन रिमूव करके बदले में आपका एक OH बाइंड हो चुका है। तो OH बाइंड होने पे सफिक्स लगेगा ओल उसके नाम के साथ। देखिए सभी के सभी सफिक्स में केवल एक हेलोजन छोड़कर, हेलोजन आपका प्रीफिक्स में लगता है, पहले लगता है नाम में, बाकी सब आपका पीछे लगेगा। तो अगेन 3 कार्बन है तो आप लिखेंगे प्रॉप, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन लगाएंगे, ई हट जाएगा, जैसे प्रोपेन होता है सिंपली। अब क्योंकि अल्कोहल लगा तो सफिक्स क्या लगेगा ओल, तो बेटा कंटिन्यू यहाँ पे हमारा ई क्या होता है रिमूव हो जाता है, तो नया नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। डन। आगे बात करते हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड की क्या बताई थी पहचान कि अगर हमारे पास कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन बाइंड होगा, ठीक है, तो हमारी पहचान होगा वो एल्डिहाइड होगा, उसके नाम में सफिक्स में लगेगा आपका एल, तो प्रोपेनल, जैसे पीछे तय था अल्कोहल में प्रोपेनॉल, लास्ट में OL बाइंड हो गया, इसमें AL बाइंड हो जाएगा। कीटो ग्रुप होगा तो कीटो ग्रुप की पहचान क्या रहती कि कार्बन की चेन के बीच में डबल बॉन्ड बाइंड होगा, है ना, देखिए ऐसे दिखाई दे रहा होगा। तो इसका सफिक्स होता है 1, ठीक है, कीटोन वर्ड से हमारा 1 बनना है सफिक्स, तो प्रोपेन 1। कार्बो ऑक्सिलिक अगर कहीं पे C डबल बॉन्ड O साथ में सिंगल बॉन्ड OH बाइंड होता है हमारा, तो हमारा होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका सफिक्स हमारा होता है ऑइक एसिड, तो प्रोपेनोइक हो जाएगा PROPANIC, प्रोपेनोइक एसिड। ओके डन। नेक्स्ट वो लगेगा अगर इसी हाइड्रोकार्बन के बीच में कहीं पे आपका क्या होगा डबल बॉन्ड बाइंड हो जाएगा, तब क्या होगा, मैंने आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि आपका यहाँ पे नाम में ईन लग जाएगा, लाइक प्रोपेन 3 कार्बन ही है और क्योंकि डबल बॉन्ड लगे इसलिए हम एन की जगह पे ईन लगाएंगे। डन। नेक्स्ट बोलेगा वहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा तो इसी नाम के आगे ईन की जगह पे क्या आ जाएगा प्रोपाइन, YNE लग जाएगा। डन। तो ये है हमारा बेटा नाम नॉमेनक्लेचर के लिए। क्लियर। फंक्शनल ग्रुप्स नॉमेनक्लेचर आपको लर्न होना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके आगे मैं आपको डिस्कशन करूंगा इथेनॉल के बारे में, फिलहाल इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आपको मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाता हूँ बेटा। थैंक यू एवरीवन।